चिकन की ऐसी लाजवाब रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जिसको बनाना तो बेहद ही आसान है और जायका तो इतना लाजवाब है। आप इसको किस के नाम से याद करेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इसको क्या नाम देते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब बनाना भूलिएगा। आसान सी ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार चिकन बनकर तैयार होता है और झटपट खड़े मसालों का। हमने 3 बड़े साइज़ की प्याज ले ली, इसको हमने स्लाइस कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा किया, दरमियाने साइज़ का ले लिया है। और 500 ग्राम ये चिकन है, हड्डी वाला चिकन ले लिया। आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। इसको हमने बनाया 1/2 कप ऑयल में, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 10-12 के करीब, 4 लौंगे, 1 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची खोल के इसमें डाल दी है। जब थोड़ी सी चटक जाए, हल्का सा ये फ्राई होने पे आए, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना वरना कड़वा हो जाएगा। तो इसमें जो कटी हुई प्याज थी वो हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही मिनटों में झटपट बनके तैयार हो जाती है। आप खड़े खड़े चंद ही सेकंडों में बना के इसको तैयार कर लेंगे। इसको कोई भी मुश्किल बनाना नहीं है, इसमें कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जो बाहर का हो। थोड़ा सा प्याज को अलट पलट के हम इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। जब थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इसका कच्चापन हल्का सा ख़त्म हो जाता है, तो हम थोड़ी सी प्याज इसमें से निकाल लेंगे। इसको निकालने का क्या मकसद है ये आपको बाद में पता चलेगा। इसके टेस्ट को बहुत ही अच्छा और डेवलप करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब आपको समझ आएगा कि इतनी मज़ेदार ये डिश कैसे बन के तैयार होती है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा अलट पलट लेंगे। चिकन रखा था इसको वो इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं पकाना। इसको उस वक्त तक पकाते रहेंगे तब तक इसका कलर चेंज हो जाता है। थोड़ा सा पहले इसमें नमक डालेंगे। पहले मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है ताकि चिकन का पानी आउट हो जाए इसमें से। मिक्स किया इसको, मुझे थोड़ा सा ये कम महसूस हो रहा था नमक, लिहाजा मैंने 1/2 टीस्पून इसमें नमक थोड़ा सा और डाला है ताकि ये ऑयल नमक यहीं पर ही बैलेंस हो जाए। 1/2 टीस्पून नमक डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे पलटा अच्छी तरह से, और उसको इस वक्त तक पकाया तब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये देखें, इसका पानी भी खुश्क हो गया है, पानी रिलीज़ हुआ थोड़ा सा, और वो मीडियम फ्लेम पर ही पानी खुश्क हो गया इसका, और चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। इस गरम मसाले के साथ इसका जो अपनी महक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया, 6 अदद साबुत मिर्ची ले ली हैं, लहसुन के, देसी लहसुन के जवे हैं, ये मैंने 7 अदद ले लिए, और 1 चुटकी हल्दी इसमें डाली है, और इसको साथ इसके भून लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से चिकन के साथ भून जाए और इसकी अच्छी से महक भी आने लगी है। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो थोड़े बारीक कट कर लिए थे ताकि इसके गलने में आसानी हो जाए और जल्दी से ये गल जाए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी खाना बन के तैयार हो जाता है। तो ये टमाटो बहुत अच्छे से भाप में ही गल जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का डाला है, पेपरिका पाउडर का। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये साबुत मसालों का बनाया है मैंने, इसलिए थोड़ा सा इसमें कलर वाइट सा रहेगा, इसलिए मैंने कलर के लिए इसमें थोड़ा सा कश्मीरी पाउडर डाला है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, सिर्फ 1/2 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे और ये झटपट चिकन नाजुक होते हैं, 10 देर में बनकर तैयार हो जाएगा। इसने के लिए काफ़ी तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया था मीडियम फ्लेम पे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाया इसको। 10 मिनट के बाद देखें कितना अच्छा सा ये कुक हो चुका है और टमाटो ने कितना अच्छा पानी छोड़ दिया है। टमाटो भी गले हुए महसूस हो रहे हैं काफ़ी हद तक। इसको मिक्स कर देंगे ऊपर नीचे, और इसका कलर देखें कितना प्यारा सा आ रहा है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, ऊपर नीचे करने के बाद, इसको फिर हम 10 मिनट के लिए कुक करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद फिर हमने खोला, देखिए अब इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ये थोड़ी देर में ही भुनने के करीब आता जा रहा है। अब हमने इसको क्या करना है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जो हमने प्याज बचा के रखी थी, हमने निकाली थी। अब इस पॉइंट पे हम ये प्याज इसमें डालेंगे। थोड़े से पानी जो बाकी बचा इसके अंदर अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, भुन जाएगी, और जो हम इसमें मज़ीद मसाले डालेंगे उसके साथ बहुत ही प्यारा मज़ेदार इसका फ्लेवर पैदा हो जाएगा। इसके साथ हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। 1 हरी मिर्च मैंने काट ली है और 2 साबुत रखी हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्च डाल लीजिएगा इसके अंदर। और 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने मोटा सा चॉप कर लिया है, ताकि थोड़ा सा तो ये गल जाएगा, थोड़ा सा ये मुंह में आता हुआ, क्योंकि खड़े मसालों वाला चिकन है, लिहाजा ये बहुत ही मज़ा देगा। और फिर 1/2 कप मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट के इसमें डाला है।
ये तो इसके टेस्ट को बहुत ही दोबारा कर देगा। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, ऊपर नीचे पलट लेंगे और इन तमाम चीज़ों के साथ इसका फ्लेवर जो है निकलेगा वो बहुत ही लाजवाब होगा, है ना। झटपट बनने वाला खाना कितनी जल्दी बन के तैयार होता है और कितनी लाजवाब ये डिश होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में। देखिए अच्छी तरह से ये भुन रहा है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। देखिए पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता चला जा रहा है। फ्लेम को हमने थोड़ा सा लो कर दिया है, मीडियम से थोड़ा सा लो कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए और लगने ना पाए। और कलर कितना खूबसूरत सा आता जा रहा है। थोड़ा सा बार बार पलटने के बाद हमने आपको दिखाते जा रहे हैं कि कितने अच्छा सा ये उसकी और प्यारी सी महक उठनी शुरू हो गई। तमाम मसाले अदरक और मिर्चों के साथ जो बहुत ही प्यारी सी इसकी महक उठनी शुरू हो चुकी है। जो हमने बाद में प्याज डाली थी वो जब कुक होनी शुरू हुई है तो इन सब का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। और नमक इस पॉइंट पे मैंने चेक कर लिया था, बिल्कुल परफेक्ट था। अब अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च मिक्स कर लीजिए। ये तकरीबन हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन। और उसको फ्लेम ऑफ करके मैंने हरे धनिया के साथ गार्निश किया। ये देखिए कितनी शानदार डिश बन के तैयार हो गई है। देखिए है ना मज़ेदार डिश, और बनाना कितना आसान है इसका। चलिए चलते हैं, इसको अब डिश आउट कर लेते हैं। देखिए एक एक दाना इसका प्याज का भी अलग हो रहा है और चिकन और हर मसाला बिल्कुल आपको अलग अलग दिखाई देगा। उसका टेस्ट बेहद लाजवाब है। इसकी महक जब आप बनाएंगे तो अंदाज़ा होगा कि मेरे पूरे किचन में इसकी महक फैली हुई है। दुआ में याद रखेंगे। फिर मैंने एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।